अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। चलें मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी भी सुना देती हूँ। और आज की स्टोरी बड़ी मज़े की। इट्स अबाउट अ ब्यूटीफुल वाइट गोट एंड इट्स 3 कप्स। छोटे बिल्कुल वाइट स्नो के जैसे खूबसूरत बेबीज़ की। जो बकरी थी वो अपने 3 बच्चों के साथ एक घर में रहती थी। और जब भी वो किसी काम से बाहर जाती थी ना, अपने बच्चों को बिल्कुल समझा के जाती थी कि बग़ैर पूछे दरवाज़ा नहीं खोलना, मेरे अलावा किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना। क्योंकि उस जगह पे एक फॉक्स थी जो हर वक्त इस इंतज़ार में रहती थी कि कभी बकरी के बच्चे अकेले मिले तो वो उनको खा जाए। तो जैसे आपकी मामा आपको समझाती है कि स्ट्रेंजर्स के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना, दरवाजे पर नहीं जाना, बी वेरी विजिलेंट एंड केयरफुल व्हेन शी इज़ नॉट अराउंड, क्योंकि काम के लिए मामास को तो जाना पड़ता है। तो खैर बकरी चली जाती है समझा के, बच्चे अंदर से लॉक करके बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में दरवाज़ा बजता है, तो जो सबसे छोटा होता है ना, वो ऑलमोस्ट जाके खुलने वाला होता है कि वाह मामा तो जल्दी आ गई चीज़ें लेकर, अभी मिलेगा, पार्टी करेंगे। तो बड़े बहन भाई कहते हैं रुको पहले पूछने दो। बड़े बहन भाई पूछते हैं कौन है। तो आगे से एक आवाज़ आती है, बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। तो वो कहते हैं, छोटा बिल्कुल एक्साइटेड आते हैं कि मामा घर आ गई। कहते हैं नहीं, तुम हमारी अम्मी नहीं हो, हमारी अम्मी की आवाज़ तो बहुत श्रिल है, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत ग्रेव है, अम्मी की आवाज़ तो बड़ी बारीक सी है, तो तुम्हारी अम्मी नहीं हो, तुम वही फॉक्स हो, चलो जाओ यहाँ से। वो दरवाज़ा नहीं खोलते, फॉक्स गुस्सा हो जाता है, वापस चला आता है। 5-10 मिनट गुजरते हैं, वो फिर आता है, नॉक करता है। अब सबको समझ आ जाती है, थोड़ा एहतियात करते हैं। तो कहते हैं कौन है। तो कहते हैं बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। अब तो छोटा वाला कहता है अब तो मम्मा ही आई हैं। वो फिर खोलने लगता है। तो बड़े भाई बहन उसको मना करते हैं, कहते हैं वेट। उनके डोर के नीचे और ज़मीन में थोड़ा सा गैप होता है, वो वहाँ से झांक के देखते हैं। तो कहते हैं हाँ, हमारी अम्मी के पाँव तो वाइट हैं, इसके पाँव तो ब्राउन है, ये हमारी अम्मी नहीं है। वो कहते हैं तुम फिर वापस आ गए हो, चलो जाओ यहाँ से, और लोमड़ी को भगा देते हैं। अब लोमड़ी मजीद काम करके आती है, आवाज़ श्रिल की हुई होती है। अब अपने पाँव पे खूब सारा पाउडर लगाती है, अपने पाँव को पेंट करती है वाइट, कि अब जाके बजाऊंगी तो आवाज़ भी पतली करूँगी और हाथ पाँव भी वाइट कर लूँगी। ऐसे ही करके वो जाती है, तो दरवाज़ा फिर बजाती है। तो बच्चों से कहती है बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। आवाज़ चेक, गुड। पाँव नीचे से देखते हैं तो कहते हैं वाइट, गुड, लगता है मामा ही आ गई हैं। और जो दरवाज़ा खोलते हैं तो एक गैलप में लोमड़ी अंदर आती है और हप 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 करके जल्दी जल्दी तीनों बच्चों को निगल लेती है बगैर चिबाए, और चली जाती है। दरवाज़ा खुला, और जब बकरी वापस आती है और दरवाज़ा खुला देखती है तो वो तो रह जाती है, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे, लोमड़ी खा गई मेरे बच्चों को। अंदर जाती तो वाकई उसके बच्चे भी नहीं होते। अब वो फिर भी चेक करने के लिए सेकंड थॉट वो ढूंढने के लिए निकल जाती है। तो फ़ौरन पास ही रिवर के पास वो उस लोमड़ी को सोया हुआ देखती है, एक पत्थर के ऊपर सर रख के वो सो रही होती है। और वो गौर से देखती है तो उसके बेली में कुछ हिल रहा होता है। कहती है क्या पता इसी लोमड़ी ने मेरे बच्चे खा लिए हैं। वो जल्दी से सिजर्स, सुई और धागा लेकर आती है। सिजर्स से लोमड़ी का पेट काटती है, अपने बच्चों को निकालती है, नहलाती धुलाती है, वहाँ धूप में बिठाती है, और जल्दी से पत्थर लेकर लोमड़ी के पेट में डालकर सुई धागे से उसको सी देती है, और वहाँ से अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। लोमड़ी का पेट खूब भरा होता है तो उसको नींद आ जाती है, कार ब्रश हो जाता है उसको। वो कहती है उफ बहुत खा लिया, बहुत थक गई हूँ, अब जाके थोड़ा सा दरिया से पानी पीती हूँ। जैसे वो दरिया में जाती है तो वो पत्थर के वजन से धड़म करके दरिया में गिर के डूब के मर जाती है। और देखा इस तरह बकरी ने अपने बच्चों को भी बचा लिया, और लोमड़ी को बुरे करने का बुरा अंजाम मिल गया। ऐसे तो नहीं किसी के बच्चों को खाते ना, बट दिस इज़ हाउ जंगल इज़। पर ये थी आज की कहानी, कैसी लगी? चलो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। गिव मी अ थम्स अप, आई एम वेटिंग, डू सब्सक्राइब, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड। टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।